वर्दी ने आपसे क्या छीना और क्या दिया? इतना कुछ लेने के बाद आप ये कहें कि आपको सब कुछ मिलेगा, नो। मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई, मेरी पर्सनल लाइफ। अगर कोई पुलिस एहलकार खुद जुर्म में मुलविस हो तो क्या उसके साथ भी वही सलूक होता है जो आम शहरी के साथ होता है? क्या पुलिस वाले गिरफ्तार होकर जेलों में बंद नहीं है? क्या पुलिस वालों को हथकड़ियां नहीं लगती? जब वो 4-5 साल के बाद रगड़ा खा के आता है, उस वक्त काफी हद तक वो बंदे का पुत्र भी बन चुका है। कैसे लगते हैं सर? हाल हो जाता है। जब पुलिस की वर्दी पहनी थी पहले दिन और आज का दिन, कितना फर्क महसूस करते हैं? मैंने पुलिस ज्वाइन की 1993 थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। जब मैंने एज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से ताज़ा मैंने लॉ किया था, तो उस वक्त कानून पूरी तरह हम अपने जहन का हिस्सा बना चुके थे। तो पहले ही दिन जब पुलिस ज्वाइन की तो एक जिम्मेदारी के एहसास के साथ ज्वाइन की, और ये मेरी अपनी चॉइस थी, मुझ पे इम्पोज नहीं किया गया। ये नहीं कि अब्बा जी का बड़ा शौक था कि मेरा बेटा पुलिस अफसर बने या मेरी फलां का ख्वाब था। मेरा अपना फैसला था। आपका अपना शौक था? शौक जो एक नौजवान होता है ना जी, आप उस नौजवान को उसके ज़हन से पढ़े। आज भी किसी नौजवान से पूछें तो पुलिस अफसर बनना उसका पैशन होता है कि उसमें आपकी रिकॉग्निशन है, आपका कुछ कर गुजरने का एक जज्बा होता है। तो मैं उस वक्त एज सेक्शन ऑफिसर भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कर चुका था। ग्रेड 2 बैंक ऑफिसर का इम्तहान भी क्लियर कर चुका था, और तीसरा ये था। तो उस वक्त आई प्रेफर्ड टू ज्वाइन पुलिस। बिल्कुल ठीक है। तो उस दिन से लेके आज तक अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अल्लाह का शुक्र है, मैं सेटिस्फैक्शन के एहसास के साथ देखता हूँ। मैं जो डिलीवर कर सकता था मैंने पूरी तवानाई, पूरी डेडिकेशन, पूरी हिम्मत के साथ वो डिलीवर किया, और पब्लिक ने, मेरे महकमे ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे लोगों की मोहब्बत मिली, लोगों का एहतराम मिला, जिसके लिए मुझे सबका मशकूर। वर्दी ने आपसे क्या छीना और क्या दिया? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि वर्दी ने क्या दिया। वर्दी ने मुझे शनाख्त दी, वर्दी ने मुझे इज्जत दी, वर्दी ने मुझे रोजगार दिया, वर्दी ने मुझे आजाद जीने का हौसला दिया, वर्दी ने मुझे दूसरों की हिफाजत करने की इज्जत दी। वर्दी के मुझ पर बेशुमार एहसानात हैं, लेकिन वर्दी एक पैकेज है। इतना कुछ लेने के बाद आप ये कहें कि आपको सब कुछ मिलेगा, नो। मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई, मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई। मैं जो फ्री टाइम था वो मेरे पास नहीं था, तो ये मेरा लॉस हुआ। दिया बहुत कुछ, लेकिन छीनने के वाले से आपने सिर्फ फैमिली को आगे रखा, और फैमिली आपके लिए सब कुछ थी। भाई फैमिली तो बहुत कुछ है, तो लेकिन आप ये तो नहीं ना कह सकते कि अब मेरे बेटे की सालगिरह है तो इस वजह से आज हम डाकू पकड़ने नहीं जाएंगे। तो जब डाकू पकड़ने की बात है तो बेटा बेचारा वही केक पर मोमबत्तियां लगा के बैठा रहेगा, लेकिन आपके लिए आपकी जो ड्यूटी है वो प्रायोरिटी होती है। अगर आपको अपने पूरे करियर को सिर्फ एक जुमले में बयान करना हो तो वो क्या होगा? अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा उस वक्त जो पुलिस ज्वाइन करने का फैसला था, अल्लाह ताला ने मुझ पर रहमत की और मेरा वो फैसला गलत नहीं था। क्या वाकई कानून की नजर में सब बराबर हैं या अमली जिंदगी में कुछ फर्क नजर आता है? कानून की नजर में जो बराबर होने का कॉन्सेप्ट है, इसकी पहले वजाहत की जरूरत है। मैं आगे वजाहत कर देता हूँ। अगर कोई पुलिस एहलकार खुद जुर्म में मुलविस हो तो क्या उसके साथ भी वही सलूक होता है जो आम शहरी के साथ होता है? क्या पुलिस वाले गिरफ्तार होकर जेलों में बंद नहीं है? क्या पुलिस वालों को हथकड़ियां नहीं लगती? क्या पुलिस वालों को हम उनके घर रेड करके गिरफ्तार नहीं करते? जो कोई कानून को तोड़ेगा, और क्या वो दोबारा महकमे का हिस्सा नहीं बन जाते? क्या वो महकमे से डिसमिस नहीं हो जाते और महकमा उनको रिलीव नहीं करता और आईजी साहब भी उनको बहाल नहीं करते, और फिर वो सर्विस ट्रिब्यूनल से जाके बहाल होके आते हैं और फिर महकमे में आ जाते हैं? जी, सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला है, वो नहीं। हम मानने के पाबंद है, वो हम मानने के नहीं, पाबंद अगर हैं। महकमा ने कार्रवाई के हवाले से आपने नोटिस लिया है, उसकी सस्पेंशन किया है, डिसमिस किया है जी, तो दोबारा महकमा पुलिस में अगर वो आ जाता है तो वो रिपोर्ट भी उन तक पहुंचनी चाहिए। जब वो
4-5 साल के बाद रगड़ा खा के आता है तो उस वक्त काफी हद तक वो बंदे का पुत्र भी बन चुका होता है, बंदे का पुत्र बन Yes, जाता है yes. दोबारा इस तरह का। नहीं उसको पता है, उसको 5 साल वो बेचारा वो जो भी है उसने पूरा रगड़ा खाया है, उसको समझ आई है। महकमे का मतलब आप देखें कि जल्दी पुलिस में से डिसमिसल के बाद बहाली इतना आसान काम नहीं है, वो अपीलें उनकी मुस्तरद होती जाती हैं। कैसे लगते हैं सर, बहाल हो जाते हैं? नहीं ये तो वही आपने बात की कि जैसे आम लोगों में पुलिस में आप सच बोलने वाले बंदे हैं इसलिए मैंने भी सच बोल दिया है। नहीं, कभी नहीं देखा है सर। आप मुझे एक मिसाल नहीं दे सकते जाती तौर पे कि जो बंदा डिसमिस होने के बाद पैसे देके महकमे के अंदर बहाल हुआ हो। नो वे। मैं अगर डिसमिस करूंगा, मिसाल दे रहा हूं, तो उसकी अपील किसके पास जानी है? हाई मोतबर अफसर आरपीओ साहब अर्दुल में उसको बात सुनेंगे, इंक्वायरी सामने रखी जाएगी और वो उसकी अपील को डिसमिस कर देते हैं। कहां पे अपील जाएगी? आईजी साहब के पास। और बेशुमार केसेस सर्विस ट्रिब्यूनल में पड़े हैं, महकमे ने बिल्कुल जवाब दिया और सर्विस ट्रिब्यूनल में जाकर बात सर्विस ट्रिब्यूनल भी उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो वो तो लास्ट उनका फोरम है जहाँ पे सर्विस ट्रिब्यूनल, और फिर सर्विस ट्रिब्यूनल जो बहाल होता है हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले जाते हैं। इतनी जल्दी बहाल नहीं हम होने देते।